नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश प्रो स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर संख्याओं के वर्ग। तो पहले सामान्य से जानकारियां ले लेते हैं और उसके बाद में हम सीखेंगे कि एक त्वरित विधि से फटाफट हम किसी भी संख्याओं का वर्ग कैसे पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले सामान्य जानकारी। वास्तविक संख्याओं का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। वास्तविक संख्याओं का आप किसी भी वास्तविक संख्या का, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, पहले वो आप जाके देखिए। वास्तविक संख्याओं का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है और अवास्तविक संख्याओं का वर्ग जरूरी नहीं कि वो धनात्मक हो। अब अवास्तविक संख्याओं में कौन सी संख्या आती है वो भी मैंने उस वीडियो में बताई है। वास्तविक संख्याओं में आती है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का वर्ग यानी अपन वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में हम जो भी संख्याएं देखते हैं और उनका हम वर्ग करेंगे तो उनका वर्ग हमेशा धनात्मक आएगा। वर्ग संख्या के अंत में जीरो की संख्या विषम नहीं हो सकती। जीरो हमेशा, किसी भी वर्ग संख्या के अंत में यदि जीरो आ रहे हैं तो जीरो हमेशा एक युग्म के रूप में आएंगे, एक जोड़े के रूप में आएंगे। विषम जीरो कभी नहीं आएंगे, हमेशा लास्ट में सम जीरो आएंगे। जैसे 10 का वर्ग किया तो 100 यानी लास्ट में 2 जीरो आए। 20 का वर्ग करेंगे तो 400, 2 जीरो आएंगे। 30 का वर्ग करेंगे तो 900, 3 जीरो आएंगे। इसी प्रकार 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 यानी 4 जीरो। तो जीरो की संख्या हमेशा सम होती है एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में। वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 के अंक नहीं होते हैं। देखो ये वर्ग संख्याएं हैं, ये संख्याएं और ये वर्ग संख्याएं, इनकी वर्ग है। तो यहां पर देखो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का होता है 100। तो यहां पर एक बात नोट करने की है कि 1 और 9 के वर्ग की इकाई के स्थान पर आता है 1, 2 और 8 का आता है इकाई स्थान पर 4 और 3 और 7 के इकाई स्थान पर आता है 9, 4 और 6 के इकाई स्थान पर आता है 6, 4 के वर्ग के इकाई स्थान पर 6 और 6 के भी वर्ग के इकाई के स्थान पर 6 और 5 के लिए आता है 5। तो देखो किसी भी वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं। इकाई स्थान पर 0 आ रहा है, फिर इकाई स्थान पर 1 आ रहा है, उसके बाद में देखो 2 कहीं भी नहीं है, 3 कहीं भी नहीं है, फिर आ रहा है 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, 7 कहीं नहीं है, 8 कहीं नहीं है और उसके बाद में आ रहा है 9। तो एक परफेक्ट स्क्वायर यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर केवल यही अंक होते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा या 1 होगा या 4, 5, 6 या 9 होगा। इनके अलावा यदि आप ये अंक देख लेते हो तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है कि वो एक किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, नहीं तो उसका फिर वर्गमूल पॉइंट में आता है, एक पूर्ण संख्या में नहीं आता है। सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम होता है और विषम का वर्ग हमेशा विषम होता है। यहां से देख लीजिए आप, ये सम तो वर्ग विषम है, सम का वर्ग सम होता है और विषम का वर्ग देखो विषम संख्या, विषम का वर्ग विषम है। 5 का 25, 25 भी विषम है, 3 का 9, 9 भी विषम है। कोई भी वर्ग संख्या 3q या 3q + 1 या 4q या 4q + 1 के रूप की होती है। यानी किसी भी वर्ग संख्या में यदि आप 3 का भाग लगाओगे तो 3 का भाग या तो पूरा पूरा जाएगा या फिर शेषफल 1 बचेगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप 4 का भाग लगाओगे तो 4 का भाग या तो पूरा पूरा जाएगा या शेषफल बचेगा 1। पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 या n + 1/2 होती है। यदि कोई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। यदि उस संख्या में सम अंक हैं तो n/2 उसके वर्गमूल होंगे और यदि उस संख्या में विषम अंक हैं तो n + 1/2 अंक उसके वर्गमूल में होंगे। ये हमने चर्चा करेली कि इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक 1, 4, 7 या 9 होता है। अब बीजांक क्या होता है, जैसे मुझे इस संख्या का बीजांक निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या के अंकों का योग कर लूंगा। इस संख्या के अंकों का योग होता है 9 और 6, 15, 15 में से 15 में 6 जोड़ दिए तो हो जाएंगे 21, 21 में 4 जोड़ दिए तो हो जाएंगे 25। अब 25 में से मुझे 9 घटाना है, 25 में से 9 घटाऊंगा तो बचेंगे 16। अब 16 में से और 9 घटाना है, 16 में से और 9 घटाऊंगा तो बचेंगे यहाँ पर 7। तो
इनका जब तक आपको घटाना है तब तक एक अंक नहीं आ जाए। पहले अंकों को जोड़ दिया, फिर 9 घटाओ, अब यहाँ पर और 9 घट रहा है तो और 9 घटा, तो अब यहाँ पर 7 में से आप 9 नहीं घटा सकते, तो यही इस संख्या का बीजांक हो जाएगा। तो इस संख्या का बीजांक आ गया 7। तो कहने का मतलब है कि अंकों का योग करो और उसमें से 9 घटा दो, लास्ट में जो एक डिजिट बचेगा, एक अंक बचेगा, वही उसका बीजांक होगा। संख्या के अंकों के योग में से 9 घटाने पर शेष बच्चा अंक या फिर बची संख्या, वो कहलाएगा बीजांक। तो ये था स्क्वायर के बारे में एक सामान्य सी जानकारी। अब हम पढ़ते हैं कि संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने का क्या क्या तरीके हैं। हम कैसे किसी भी संख्या का फटाफट तरीके से वर्ग पता कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरीका और ये दूसरा तरीका। पहले तरीके में इकाई स्थान पर 5 हो। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है तो उसका वर्ग कैसे करेंगे। जैसे 25 है तो 25 का मुझे वर्ग करना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 का वर्ग लिख दूंगा। 5 का वर्ग होता है 25, और फिर 2 के आगे कौन सी संख्या आती है, 2 के ठीक बाद में, 2 के ठीक बाद में आता है 3, तो 3 को 2 से मैं गुणा कर लूंगा, ये आ गया 25 का वर्ग। मुझे 45 का वर्ग करना है तो क्या लिखूंगा, 5 का वर्ग 25, और 4 के ठीक आगे आता है 5, 4 और 5 गुणा करके हो जाएंगे 20, तो 45 का वर्ग आ गया 2025। इसी प्रकार मुझे 75 का वर्ग लिखना है तो 5 का वर्ग तो 25 आएगा ही, 7 के आगे आता है 8, 7 8 होते हैं 56, 56 25, ये आ गया 75 का वर्ग। मुझे लिखना है 125 का वर्ग, 125 का वर्ग लिखना है तो 5 का वर्ग 25 और 12 के आगे आता है 13, 12 और 13 को गुणा करेंगे तो 13 दूने 26, हासिल 2, 13 और 2 हो जाएंगे 15, 156 25, ये आ गया 125 का वर्ग। तो ये था पहला तरीका। दूसरा है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। ये 2 अंकों की संख्या के लिए लागू होता है। यदि आप 78 का वर्ग प्राप्त करना चाहते हो तो 7 को a मान लो और 8 को आप b मान लो। वैसे किसी को भी कुछ a या b मान सकते हो, आप इसको भी a मान सकते हो और इसको b मान सकते हो। अब आपको करना क्या है, इस सूत्र के अनुसार मान रखना है। a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू a इंटू बी यानी 7 इंटू 8, और उसके बाद में 8 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b का मान है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 8 56, 56 का डबल हो जाएगा 112, और 7 का वर्ग होता है 49, 64 का 4, 6 इधर आ जाएगा हासिल में, 112 और 6 हो जाएंगे 118, 11 आ जाएगा हासिल में, तो 49 और 11 हो जाएंगे 60, ये हो गए 60 84 78 का वर्ग। इस प्रकार से एक छोटा सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी संख्या का वर्ग पता कर सकते हैं। इसको और भी सिंपलीफाई आप कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए 67 का वर्ग, तो मैं क्या करूँगा, 6 का वर्ग लिख लूँगा। 6 का वर्ग होता है 36, और उसके बाद में बीच में मैं क्या लिख लूँगा, 67 को इनको गुणा करके 2 बार लिख लूँगा, 7 8 56 और 56 2 बार लिख लूँगा, है ना, गुणा करके 2 बार लिख लेंगे। सॉरी 7 8 नहीं है, 7 छंग है, तो 7 छंग 42 और ये 42, और उसके बाद में 7 का वर्ग, यहाँ पर 6 का वर्ग, बीच में इन दोनों का गुणा और आगे ये वाली संख्या, 7 का वर्ग होता है 49, तो ये हो गए 42 और 42 84, 49 का 9 और 4 आ जाएगा हासिल में, 84 और 4 हो जाएंगे 88, 8 आ जाएगा हासिल में, 36 और 8 हो जाएंगे 44, 44 89, ये आ गया 67 का वर्ग। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले की सहायता से आप 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग पता कर सकते हो। अब देखते हैं हम एक ऐसी विधि जिसकी सहायता से आप चुटकियों में वर्ग हल कर सकते हो। मौखिक रूप से आप किसी भी संख्या के वर्ग बता सकते हो। इसके लिए आपको 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद होने चाहिए, तब यह विधि बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं।
यहाँ पर मैंने लिख लिया 0, बीचों बीच में यहाँ पर मैंने लिख लिया 50 और यहाँ पर मैंने लिख लिया 100। आगे भी आप इस विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हो, 1000 तक वर्ग ज्ञात कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिख लिया 200 और इस प्रकार आगे आता जाएगा। आप 1000 तक वर्ग ज्ञात कर सकते हो इसकी सहायता से। 1 से लेकर 25 तक आपको याद करना है और आगे वाले सारे मैं अभी तुरंत याद करवा दूंगा। यदि आपको 1 से लेकर 25 तक याद है तो आप 101 से लेकर 125 तक आसानी से याद कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे मुझे 101 का वर्ग चाहिए, तो अब आपको देखना है कि ये संख्या 100 से कितनी कम या अधिक है। हम यहाँ पर आधार लेंगे 100। ये संख्या 100 से कितनी कम या अधिक है, तो ये संख्या 100 से 1 अधिक है। तो शुरुआत में 1 का वर्ग 2 अंकों में लिखना है, क्योंकि 100 में 2 जीरो हैं, आधार हम 100 का ले रहे हैं, 100 में 2 जीरो है तो 2 अंकों में लिखना है। 1 का वर्ग आपने लिख दिया 2 अंकों में। फिर यह संख्या हमने देखा कि 100 से 1 अधिक है, 100 से 1 अधिक है तो इस संख्या का दुगुना करके 100 में जोड़ देना है। यह संख्या 100 से 1 अधिक थी, 1 का दुगुना किया तो 1 का दुगुना होता है 2, 2 100 में जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 102। ये हो गया 101 का वर्ग। आप इसकी जांच कर सकते हो तुरंत अभी। देखो 101 इंटू 101 गुणा करोगे 1 को इनसे तो 101 और 0 से गुणा करोगे और फिर 1 से गुणा करोगे तो 101। अब इनको आप जोड़ के देख लीजिए, ये आ गया 10201। अभी और उदाहरण लेते हैं। इसके लिए आपको वर्ग चाहिए 106 का, 106 का वर्ग चाहिए तो 6 का वर्ग होता है 36। ये संख्या 100 से 6 अधिक है तो 6 का दुगुना करो 12, 12 जोड़ दो आप 100 में, 100 में 12 जोड़ते 100, 12 36। ये आ गया 106 का वर्ग। यदि आपको चाहिए 113 का वर्ग, 113 का वर्ग चाहिए तो 13 का वर्ग होता है 169। अब आपको 2 ही अंक रखने हैं। देखो 100 में 2 जीरो तो 2 अंक रखने हैं, तो 1 को यहाँ नीचे लिख देना क्योंकि 1 आगे हासिल में चला जाएगा। फिर ये संख्या 13 अधिक है, 100 से 113 है वो 100 से 13 अधिक है तो 13 का दुगुना करेंगे तो 26 हो जाएगा। 100 में 26 जोड़ेंगे तो 126 और 1 हासिल वाला हो जाएगा 127। ये आ गया 13 का वर्ग। यदि आपको 113 का वर्ग, यदि आपको 119 का वर्ग चाहिए तो आप क्या करोगे, 19 का वर्ग लोगे। 19 का वर्ग होता है 361। 2 अंकों में लिखेंगे तो 3 आगे हासिल में चला जाएगा। अब देखिए 119, ये 19 अधिक है तो 19 का डबल होता है 38। 100 में जोड़ेंगे तो 138, 138 और 3 हासिल के हो जाएंगे 141। ये आ गया 119 का वर्ग। यदि आपको चाहिए 123 का वर्ग तो आप क्या करोगे, 23 का वर्ग ले लोगे। 23 का वर्ग होता है 529, 5 नीचे लिख देना आगे हासिल में जाएगा। 23 का डबल होता है 46, 46 100 में जोड़ेंगे तो 146, 146 और 5 हासिल के 151। ये आ गया 123 का वर्ग। बिल्कुल मौखिक आप बता सकते हो। यदि आपको 25 तक वर्ग याद है तो आप 100 से 125 तक याद कर सकते हो। 100 से 25 आगे, अब 100 से 25 पीछे भी आ सकते हो। आपने यहाँ पर क्या किया, संख्या का डबल करके जोड़ दिया। ठीक ऐसा ही 100 से कम है तो घटा दो, 100 से अधिक था तो जोड़ा, 100 से कम है तो घटा दो। चलिए देखते हैं किस प्रकार करना है। आपको वर्ग चाहिए 97 का, आपको वर्ग चाहिए 93 का, आपको वर्ग चाहिए 87 का, आपको वर्ग चाहिए 78 का, है ना। 25 पीछे की तरफ आ सकते हो। 25 पीछे आओगे तो आप कहाँ तक आ जाओगे, 75 तक आ जाओगे। अब 97 का वर्ग करना है तो देखिए 97 100 से कितना कम है, 97 100 से 3 कम है तो 3 का वर्ग लिखिए 2 अंकों में। 3 का वर्ग होता है 2 अंकों में 09। और इसके बाद में 3 का डबल 6, 100 में से 6 घटा लीजिए। 100 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 94। 100 में से 6 घटाया तो बच गया 94। तो ये आ गया 97 का वर्ग। यदि आपको 93 का वर्ग चाहिए तो ये संख्या 100 से कितनी कम, 7 कम है तो 7 का वर्ग 49।
अब 7 का डबल होता है 14। 100 में से अब आपको 14 घटाना है। ज़्यादा थे 100 से तो जोड़ रहे थे, 100 से कम है तो घटाना है। तो 100 में से 14 घटाएंगे तो बचेंगे 86। जांच कर सकते हो आप 93 इंटू 93, 3 को 3 से इंटू किया 9 और यह 27, 27 हासिल 2, 9 9 81 और 2 हो जाएंगे 83। ये 9 ये 14 हासिल का 1 6 और ये 8 86 49। इस प्रकार से आगे भी आप ले सकते हो। 87 का चाहिए तो 87 100 से कितना कम या अधिक, ये है 13 कम। 13 कम है तो आप ले लीजिए 13 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 और फिर 13 का डबल होता है 26। 100 में से 26 घटाएंगे तो बचेंगे 74 और 74 में एक हासिल का जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 75। ये हो गया 75 69। अब 78 का वर्ग चाहिए तो 78 कितना कम या अधिक, 78 होता है 22 कम। 100 में से 22 कम करते हैं तब 78 आता है। तो 22 का वर्ग ले लीजिए। 22 का वर्ग होता है 484 और 22 का डबल होता है 44। 100 में से 44 घटाएंगे तो बचेंगे, 100 में से 44 घटाएंगे तो 100 में से पहले 40 घटा लो 60 बचे, 60 में से 4 घटा लो 56, 56 में 4 हासिल के जोड़ दो, ये हो जाएंगे वापस 60। तो 78 का वर्ग हो जाएगा 60 84। इस प्रकार से तो आपने क्या किया, आपने 0 से 25 तक याद किया, 75 से 125 तक आपको अभी याद हो गए। अब देखते हैं 50 से 25 कम और 50 से 25 अधिक, इनका क्या करें। तो यहाँ पर देखिए 50 हम आधार 100 का ही लेंगे तो 100 के संदर्भ में 50 क्या है, 100 के संदर्भ में 50 है 100 का आधा। यदि हम 100 का आधा करें तो 50 आता है। तो हम यहाँ पर किस में जोड़ें या घटाएं, यहाँ पर तो हम 100 में जोड़ रहे थे, 100 से ज़्यादा संख्या थी तो, और 100 से घटा रहे थे 100 से कम संख्या थी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आधार है, ये 100 की तुलना में 100 का आधा है तो हम इसके आधे में संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पर मैं 50 की जगह 25 लूँगा, ये ध्यान रखना। अब यदि मुझे 57 का वर्ग चाहिए, मुझे 63 का वर्ग चाहिए या फिर मुझे 73 का वर्ग चाहिए तो सिंपल सा है, 50 है ये संख्या 7 अधिक है तो 7 का वर्ग होता है 49। 2 अंकों में लिखना है बिना कोई झिझक के। और ये संख्या 50 से 7 अधिक है तो 7 आपको जोड़ देना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, डबल करके जोड़ रहे थे, घटा रहे थे। यहाँ पर आपको डबल नहीं करना है। ये 50 से संख्या 7 अधिक है तो 7 का वर्ग लिख दिया। अब 7 आपको जोड़ना है 25 के अंदर, 50 के अंदर नहीं जोड़ना है। 25 और 7 हो जाएंगे 32, ये आ गया 57 का वर्ग। इसी प्रकार 63 का, 63 है 13 अधिक, 50 है 13 अधिक होता है 63 तो 13 का वर्ग होता है 169। 13 का वर्ग 169 और फिर 13 अधिक है तो ये 13 हम जोड़ देंगे 25 में। यहाँ पर यदि 13 अधिक होता तो 13 का डबल हम 100 में जोड़ते, जबकि यहाँ पर हम 13 का डबल नहीं जोड़ेंगे, हम यहाँ पर 13 जोड़ देंगे 25 में। 13 25 में जोड़ने पर हो जाएंगे 38, 38 और 1 ये हो जाएगा 39। तो 63 का वर्ग आ गया 3969। अब देखिए 73, 73 50 से 23 अधिक है, 23 अधिक है तो 23 का वर्ग होता है 529 और 23 अधिक है तो 25 में 23 जोड़ देंगे। 25 में 23 जोड़ने पर हो जाएंगे 23 दूने 46 और 2 48 और फिर 5 हासिल के 48 और 5 हो जाएंगे 53। ये आ गया 73 का वर्ग। अब यदि संख्या कम आ जाए तो घटा देना, 50 से अधिक थी तो जोड़ दिया, 50 से कम है तो घटा देना। जैसे यदि आपको 38 का वर्ग चाहिए, आपको वर्ग चाहिए 38 का, आपको वर्ग चाहिए 47 का, आपको वर्ग चाहिए 28 का, आपको वर्ग चाहिए 33 का। तो देखिए 38 कितना कम है, 38 12 कम है तो ये 12 कम है, 12 कम है तो 12 का वर्ग होता है 12 का वर्ग 44 तो ये हो गए, एक हासिल में आ जाएगा 44 लिख दिए। अब 12 कम है तो 25 में से आप 12 घटा लीजिए, 25 में से 12 घटाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर देखिए 3 और 1 13।
और एक हासिल का हो जाएगा 14, तो 38 का वर्ग आ जाएगा 14×44। 47 का देखिए, 47 3 कम है तो 3 का वर्ग 2 अंकों में 0 9, और 3 कम है तो 25 में से 3 घटा लो, 25 में से 3 घटाते ही बचेगा 22। 28, अब देखिए 28 कितना कम है, 50 है 28, 22 कम है, 22 कम है तो 22 का वर्ग होता है 484, और 25 में से 22 घटाएंगे, 25 में से 22 घटाएंगे तो बचेंगे 3 और ये 4 हासिल के, 3 और 4 हो जाएंगे 7, ये आ गया 28 का वर्ग। 33 का देखिए कितना कम है, 50 है 33, ये 17 कम है, 17 कम है तो 17 का वर्ग होता है 189। 17 घटा लीजिए, 25 में 17 घटाए तो बचेंगे 8 और एक हासिल वाला हो जाएगा 9, 989, ये होता है 33 का वर्ग। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी संख्याओं का वर्ग आसानी से पता कर सकते हो। 0 से 25 तक आप याद करो, और फिर 25 से 50 तक चाहिए तो आप 50 के लिए 25 आधार मानकर हल कर सकते हो, 75 तक भी 25 आधार रहेगा, 75 से 125 तक 100 आधार रह जाएगा, फिर आगे ये संख्याएं बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपन ने क्या किया था, आधा, यहाँ पर अपन ने क्या किया था, 50 के आधे में संख्या जोड़ी या घटाई, यहाँ पर 100 में संख्या जोड़ी या घटाई, और आगे हमें क्या करना है, 150 के आसपास वाली संख्याओं के लिए क्या करना है, 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 की तुलना में, 100 की तुलना में हम 150 को लिख सकते हैं 3/0 से 0 कैंसिल, 3/2। तो आपको क्या करना है, 3/2, 1.5 गुना लेना है आपको, यहाँ पर आधा लिया था, आगे आपको 1.5 गुना लेना है, फिर 200 के लिए 2 गुना, 250 के लिए उसी अनुपात में आगे 1000 तक आप संख्याओं का वर्ग पता कर सकते हो। अब देखिए दशमलव संख्याओं और भिन्नात्मक संख्याओं का वर्ग कैसे पता करें। ये तो था सामान्य संख्याओं का वर्ग। दशमलव संख्या में विशेष कुछ भी नहीं है। जैसे यदि आपको 3.8 का वर्ग चाहिए तो कुछ भी नहीं है, पॉइंट को एक बार के लिए भूल जाइए, 38 का वर्ग करिए। 38 का वर्ग होता है 1444। अब आपको 2 छोड़ के पॉइंट लगा देना है, यहाँ पर 1 छोड़ के लगा हुआ है, 3.8 इंटू 3.8, देखो 1 और 1, 2 छोड़ के पॉइंट लगा देना है, ये हो गया। यानी दशमलव की कोई भी संख्या आ जाए तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको दशमलव को भूल जाइए और सामान्य संख्या की तरह उसका वर्ग कर दीजिए। और फिर दशमलव में यहाँ पर 1 अंक छोड़ के है तो यहाँ पर 2 छोड़ के पॉइंट लगा देना। सामान्य संख्या में यदि 4 छोड़ के है तो यहाँ पर 8 छोड़ के पॉइंट लगा देना, दुगुना करके यहाँ पर वर्ग संख्या में पॉइंट लगा देना। भिन्नात्मक संख्याओं को देखिए, जैसे आ गया 3 से 1/2, इसका मुझे वर्ग करना है तो पहले इसको विषम भिन्न में बदल दो, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएंगे 7/2। अब आपको क्या करना है, अंश का वर्ग कर देना है। 7 का वर्ग होता है 49 और 2 का वर्ग होता है 4। तो भिन्नात्मक संख्याओं में अंश का वर्ग कर देना और हर का वर्ग कर देना, वही उनका वर्ग होता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक स्क्वायर। अब अगला टॉपिक आएगा अपना घन और घनमूल। उससे पहले अच्छा इसका वर्गमूल भी हम सीखेंगे, तो इससे अगला टॉपिक आएगा वर्गमूल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।